सभी को जय मसीह मेरे भाई बहन लोग। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे और अच्छे होंगे। शुरू से आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा, लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा। परमेश्वर बहुत आशीष दे। हम एक विषय में प्रार्थना करना चाहते हैं। जिंदगी में लाइफ में तो बहुत दुख और सुख आती रहती है, फिर भी हमको लड़ के चलना है। परमेश्वर के साथ लड़ के चलना है। चंगाई का प्रार्थना है। सभी को जय मसीह। मैं कुछ बात बोलना चाहती हूँ। हमारे जीवन में जब परमेश्वर आते हुए तो इतने तकलीफ, 16 से 10 साल का बच्चा था और हमारे खातिर कितना दुख, कितना तकलीफ उसने सहा और हमारे लिए रोया, हमारे लिए क्रूस में चढ़ गया और कितना कुछ सहा उसने। उतना तो शक्ति नहीं है हमको सहने के लिए। फिर भी मेरे भाई बहन लोग, मैं आप लोगों को कहती हूँ, जिंदगी में ना हम लोग जब तक नहीं कमाएंगे तब तक आग नहीं बुझेगा हमारा पेट का। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है वाटिका में आदम को, जब तक हमने कमाई नहीं करेंगे, काम नहीं जाएंगे तो हमारा पेट का आग नहीं बुझेगा। मैं आप लोगों को ये धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर को भरोसा देती हूँ। आप लोग ना हर संडे हाजिरी पकाना बहुत जरूरी है मेरे भाई बहन लोग। हर काम को छोड़ के, हर चीज को छोड़ के खुदा के पास जाइएगा। क्योंकि हमारे शरीर ये मिट्टी के शरीर है, कब क्या होगा किसी का कोई भरोसा नहीं है। हम लोग सांस चल रही है तो हम किसी से भी बोल देते हैं, किसी से भी कह देते हैं और चुप हो जाते हैं। मतलब मैं आप लोगों को यही सिखाना चाहती हूँ मेरे भाई बहन, जितने जानने वाले नहीं जानने वाले, प्रभु को आप लोगों को बहुत आशीष दे। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन, मेरे बच्चे लोग जब मेरे पास आते हैं, मेरे बच्चे लोग, तो मैं कितनी खुश होती हूँ। तो मैं क्यों नहीं जाऊँ उनको पास, ये कहता है परमेश्वर। जब पहले हम जाएंगे तभी तो पिता आएगा हमारे पास। हर समय परमेश्वर हमारा संग और साथ रहता है। मेरे भाई बहन लोग, आप लोग ना हर काम को, शैतान तो हम लोगों को गुमराह बनाता है। आज अच्छा नहीं लग रहा है, पैर दर्द दे रहा है, कुछ भी हो रहा है करके ना हम लोग बहाना बनाते हैं। कुछ काम है, कहीं जाना है, ऐसे करके हम लोग बहाना बनाते हैं। फिर भी ये बहाना को छोड़ के मेरे भाई बहन लोग हर संडे परमेश्वर के लिए तुम हाजिर होना। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे और आशीष सदा सर्वदा तुम्हारा बना रहे और परमेश्वर के साथ आप चलते रहिएगा। हर दुख में, हर परेशानी में आप चलते रहे। ये दुख तकलीफ तो आती है, थोड़ा देर के लिए आती है, जैसे आंधी और हवा आता है और लौट के चला जाता है। ऐसे दुख थोड़ी देर के लिए आती है, थोड़ी देर के लिए परेशानी आती है, वो भी चले जाती है। अभी मेरे घर की बात बता रही हूँ। मेरे बच्चे को इतना तबीयत खराब था कि डॉक्टर ने लिख दिया था और मेरे बेटे से साइन लिया था, तेरे बेटा मुश्किल है, मुझे दोष नहीं देना, इसलिए हिफाजत के लिए मैं लिख के दे देता हूँ करके फॉर्म भरा और मेरे बेटा को लिखाया। उस समय माँ के दिल में क्या बीत थी ये मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा बड़ा बेटा। फिर उसकी बात में मेरा बेटा क्या कहा, बेटा मेरे परमेश्वर साथ है, मेरे प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगा, मेरे प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगा। ये बोल के मैं घुटना टेक के रोते रही। हम महिला प्रार्थना करते रहे और मैं अकेला अकेला जाकर रूम में बैठ के प्रार्थना करते रही, आंसू बहाते रही और मैं परमेश्वर से लड़ते रही। मेरा बेटा कुछ नहीं होना चाहिए, मेरा बेटा कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने पाप करके जन्म दिया, तेरा बेटा है, वो तेरा बेटा है खुदा, मेरा बेटा कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर से डॉक्टर और वॉइस से वॉइस, तू ही है प्रभु, मैं तुझसे लड़ूंगी, मेरा बेटा चंगा होगा। चंगा हो गया है और चंगा होगा ना। मैं परमेश्वर से बहुत लड़ाई करती थी, बहुत ज्यादा, रात और दिन, चलने के समय भी लड़ती थी, बैठने के समय भी लड़ती थी। कभी भी मैं परमेश्वर से लड़ाई करती थी, मेरा बेटा को कुछ नहीं होना चाहिए करके। फिर उसके बाद मेरा बेटा एक दिन गया, एक रात गया, एक दिन गया। मैं खुदा को धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर ने जो कुछ लोग कहा था, मगर मेरी प्रार्थना मेरे परमेश्वर ने सुना, मुझे कहीं भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ा। डॉक्टर साहब को मैंने बोला, डॉक्टर साहब
दवाई लिख के दे दिएगा, चंगा करने वाला और कोई है। आप लोग मेरे परमेश्वर बना। उनको मुंह में नहीं बोला, अपने दिल में बोला मैंने। और मैं परमेश्वर से संपूर्ण मन से हवा पर मैं भरोसा करती हूँ और विश्वास करती हूँ। आज मेरा बेटा चंगा वाला है। कल ड्यूटी गया था, कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ मेरे भाई बहन लोग, माँ का जो आंसू है ना परमेश्वर जल्दी सुनता है। क्योंकि बेटा तकलीफ में रहता है ना, माँ कभी नहीं रह पाई, कभी भी नहीं। क्योंकि वो 9 महीना कोख में देकर जन्म करती है, अपने खून को पिलाती है, पाल पोस के बड़ा करती है, वो कभी अकेला नहीं छोड़ती है। इसका ममता, उसका दिल की धड़कन है वो बच्चा। इसलिए माँ घुटना टेकती है, प्रार्थना करते अपने बच्चे के लिए दुआ मांगती है कि मेरे बेटा ठीक हो गया, यीशु मसीह के नाम से मेरा बेटा ठीक हो गया, यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर कहता है। और आप लोग भी जरूर दुआ करिएगा, घबराइए मत। मुसीबत आती है और चले जाती है, सिर्फ डांटे रहिएगा परमेश्वर का दुआ में, डांटे रहिएगा, कभी मत घबराइए मेरे भाई बहन लोग। प्रभु बहुत आशीष दे आप ही लोगों को, जैसे मुझे आशीष दिया है, मेरे बेटे को चंगा किया है, तो आपको भी चंगा करेगा, आपको भी सफल करेगा, आपको परेशानी भी दूर करेगा। मगर सबर का फल मीठा जरूर आती है मेरे भाई बहन लोग। धन्यवाद करती हूँ, ये प्रार्थना को जरूर सुनिएगा। धन्यवाद धन्यवाद जीवित पिता परमेश्वर खुदा ईश्वर राजा, मैं सभी के लिए दुआ करती हूँ प्रभु। जितना मालूम के लिए मैं दुआ करती कि अपने बेटे जब तबीयत खराब होता है तो आप लोग घुटना टेक के मेरे भाई बहन लोग आप प्रार्थना करिएगा, क्योंकि मैंने किया है और मेरे बेटे ने चंगा हो गया है। मेरे भाई बहन लोग आप लोग भी करिएगा, क्योंकि माँ का आंसू जल्दी सुनता है मेरे खुदा। मेरे भाई बहन लोग मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, तुम्हारे घर में परेशानी तकलीफ है तो मैं आप प्रार्थना करना और मैं भी प्रार्थना करूँ वो चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से वो चंगा हो जाए। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, माँ से औलाद से बढ़ के कोई चीज नहीं है मेरे पिता। धन्यवाद करती प्रभु, माँ का आंसू को पोंछ ले प्रभु, माँ का आंसू को पोंछ ले खुदा। उनके बेटे को चंगा भला रख मेरे खुदा, चंगा भला रख मेरे राजा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, मेरे प्रार्थना को सुना, तूने उत्तर भी दिया, तेरे कोटि कोटि धन्यवाद मेरे राजा। सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह।